Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I wish you are doing good. Guys, कल मैंने दो लेवल्स डिस्कस किए थे, बोथ फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो निफ्टी 50 ने तो वो लेवल्स ब्रेक नहीं किए ऊपर की साइड पे, लेकिन फॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी ने वो लेवल्स ब्रेक कर दिए। अब कल कल यानी कि नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे को कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, पहले निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी में अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक रफ सा फिगर बना के बताया था कि ये वो छोटा सा बॉक्स है, जस्ट कोई इसमें टेक्निकल एनालिसिस ऐसा नहीं है। ये इसी रेंज में 3 दिन से मार्केट चल रही है। मार्केट जिस प्राइस पे ओपन होता है उसी प्राइस पे क्लोज हो जाता है, जहां ओपन होता है ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हो जाता है। फिर तीसरे दिन आज वो जहां ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया, मार्क 68 पॉइंट प्लस। ठीक है। सो इस टाइप का मोमेंटम आप निफ्टी फिफ्टी में 3 दिन से देख सकते हैं। और मैंने अपसाइड के लिए आपको एक लेवल बताया था कि 21,000 से लेके 21,050, ये इसका एक रेजिस्टेंस है निफ्टी फिफ्टी के लिए। अगर ये ब्रेक कर जाता है आपको फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी। लेकिन जो प्रॉपर प्राइस एक्शन है, मैंने ये भी आपसे कहा था कि जो प्रॉपर प्राइस एक्शन है वो पूरा तभी होगा जब ये वाला मेजर गैप फिल होगा। ये इस मेजर गैप फिलिंग से पहले एक बम्पर अपसाइड आपको देखने को नहीं मिलेगी, अनटिल अनलेस कोई अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव न्यूज मार्केट में आ जाती है। तो अगर वैसा कुछ नहीं आता है तो मैंने आपसे कहा था हाँ भाई, 150 150 पॉइंट तो बैंक निफ्टी फिफ्टी मूव कर ही सकता है, क्योंकि इट्स निफ्टी फिफ्टी 21,000 के लेवल पे 100 सवा 100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी फिफ्टी के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं रह गई। सो तो फिलहाल अपसाइड पे उसने आज लेवल्स ब्रेक नहीं किए ये वाले। सो अभी भी आपको बहुत पॉजिटिव निफ्टी फिफ्टी में नहीं रहना चाहिए, ऑल दो अभी कोई भी ऐसा वीकनेस का साइन चार्ट्स पे नहीं दिख रहा है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी हुई थी आरबीआई की तरफ से, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जिससे एक स्लाइट अमाउंट ऑफ चांस है कि निफ्टी फिफ्टी अभी कुछ दिन पॉजिटिव, कुछ दिन नहीं, या एटलीस्ट 1 या 2 दिन तो पॉजिटिव रह ही सकती है। और वो न्यूज ये है कि आरबीआई ने रेपो रेट्स सेम रखे हैं। रेपो रेट्स, एक क्विक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि रेपो रेट्स है क्या। रेपो रेट्स अफेक्ट करता है हमारे इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स, अगर आपने कोई चीज ईएमआई पे ले रखी है, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे वो आपका घर हो, तो आप जो उस पे ईएमआई भरते हैं, ठीक है, वो नहीं बढ़ेगी, वो उतनी की उतनी ही रहेगी अगर रेपो रेट सेम रहेंगे। अगर रेपो रेट्स अप जाएंगे आपको ईएमआई भी ज्यादा देनी पड़ेगी। मैं छोटी छोटी ईएमआई की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप अपने फोन वगैरह पे देते हैं, मैं होम लोन्स एंड बड़े जितने प्रॉपर्टी लोन्स हैं, कार लोन्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो जितनी भी ईएमआईज हैं वो अभी फिलहाल वैसी ही रहेंगी। बढ़ने की उम्मीद थी लेकिन नहीं बढ़ाई गई, तो इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग फॉर मार्केट। सो मार्केट इसको पॉजिटिव ले सकती है, एंड आपको मंडे को एक स्लाइड सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन एज सच आप अगर सोचें कि 300-400 पॉइंट की तेजी होगी निफ्टी फिफ्टी में, तो वो मेरे को ऐसा नहीं लगता है। हाँ भाई, 21,200 तक जा सकता है, लेकिन तभी जाएगा जब 21,000 का लेवल, 21,050 का लेवल स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इससे ऊपर का मोमेंटम आई डोंट एक्सपेक्ट विदाउट फिलिंग दिस गैप। जब तक ये गैप फिल नहीं होगा तब तक आपको इससे ऊपर का मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो बात हो गई गाइस निफ्टी फिफ्टी की। अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। गाइस देखो, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक लेवल बताया था कि अगर 42,000 ब्रेक कर जाता, नॉट 42,000, सॉरी, 47,000 अगर ब्रेक हो जाता है, देन आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगी। तो और कहां तक की अपसाइड देखने को मिलेगी ये मैंने आपको नहीं बताया था, फॉर द सेम रीजंस, क्योंकि 47,000 उसका ऑल टाइम हाई है, एंड ऑल टाइम हाई के ऊपर के लेवल्स बताना आई डोंट थिंक सो वेरी वाइज। ठीक है। सो 47,000 उसने ब्रेक किया, एंड आपको 262 पॉइंट का अपसाइड देखने को मिला 47,000 के ब्रेक होते ही। और आई ट्रेडेड दिस डे कैंडल पे, नहीं समझ आएगा, मैं आपको 15 मिनट्स पे बताता हूँ मैंने कहाँ पे ट्रेड ली। ऑल्दो आई डोंट ट्रेड इन 15 मिनट्स, आई डू स्कैल्पिंग। सो दिस, मैं एक रफ फिगर बनाता हूँ मैंने कहाँ पे ट्रेड ली। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, ऑल्दो मैं आई वुड लाइक टू ट्रेड इन 3 मिनट्स। ठीक है। 3 मिनट्स पे आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं।
प्रीमियम में नहीं, पॉइंट्स आपको चार्ट में ड्रॉ करने के लिए। एंड एंट्री एग्जिट आपका जल्दी होता है। ये मेरा एंट्री पॉइंट था, ठीक है। और आप अगर देखें ये लेवल और कोई नहीं, 40,000 का ब्रेक ही है, ठीक है। एंड ये लेवल इसका हो जाएगा रेजिस्टेंस सपोर्ट। ये मैं सामने इसलिए बना रहा हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो लर्न कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। गाइज ये देखो, ये 3 मिनट का चार्ट है और इसने इस कैंडल को ब्रेक किया, लेकिन मैंने इस कैंडल पे ट्रेड नहीं ली। इसने इस कैंडल को ब्रेक किया एंड 3 मिनट का कैंडल ब्रेक होते ही मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया एंड ये मेरा एसएल था। एसएल तो छोड़ दीजिए, 3 से 6 मिनट के अंदर मेरे टारगेट अचीव हुए, मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। डजेंट मैटर स्टॉक, डजेंट मैटर बैंक निफ्टी कहाँ तक गया। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप अगर पूरा मोमेंटम कैप्चर करने बैठेंगे आप कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल नीचे से भी कैप्चर नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ऊपर तक भी कैप्चर नहीं कर सकते। आपको बस इतना पार्ट ही कैप्चर करना है। अगर इतना पार्ट आप कैप्चर करना जानते हैं, 10 से 12 मिनट मार्केट में इज मोर देन इनफ। लेकिन इस 10-12 मिनट को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सो आई होप आपको मेरा लॉजिक समझ में आ गया होगा ट्रेड का। यहाँ पे एंट्री एंड यहाँ पे एग्जिट, ठीक है। इस डोजी कैंडल पे एंट्री था मेरा, ग्रे स्टोन डोजी पे। सो ये मेरा एंट्री था एंड ये मेरा एग्जिट था। आई मेड मोर देन 22 20 यस, आई मेड मोर देन 22% ऑफ माई कैपिटल इन जस्ट 6 मिनट्स, ठीक है। सो ये स्कैल्पिंग हो गई। इनफैक्ट स्कैल्पिंग से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम था, लेकिन आई विल कॉल इट एज स्कैल्प, ठीक है। सो ये गाइस बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। हाँ, अगर लेवल्स की बात कर ली जाए कि आगे कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है बैंक निफ्टी के लिए, तो गाइस देखो बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी भी अब अपने ऑल टाइम हाई पे है। और जो अगला सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए वो शो कर रहा है ऑप्शन डेटा पे, क्योंकि चार्ट पे तो कुछ अभी है ही नहीं। वो शो कर रहा है 47,500 तक, और रेपो रेट्स चेंज नहीं हुए, मार्केट विल टेक इट पॉजिटिव। तो 47,500 तक के तो लेवल्स आप मान ही लीजिए कि आ जाएंगे। 450 to 500 इतने लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर मोमेंटम मुश्किल है, क्योंकि रीजन सेम है। रीजन जो निफ्टी फिफ्टी के लिए था वही बैंक निफ्टी के लिए भी है, कि ये एक मेजर गैप इसमें बचा हुआ है और ये मेजर गैप फिल हुए बिना मार्केट आगे नहीं जाएगी। आप देखें मेरा एक ये डॉटेड लाइन अलर्ट है कि जैसे ही 46,700 के लेवल्स ब्रेक होंगे मुझे एक अलर्ट मिलेगा एंड वहां से आपको एक डाउन साइड देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल डाउन साइड की कोई भी एक्सपेक्टेशन चार्ट से तो मुझे नहीं लग रही है। चार्ट पॉजिटिव है, आपको यहाँ तक के लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। मंडे को नहीं मिल जाएंगे, लेकिन हाँ आपको इस वाली एक्सपायरी तक देखने को मिल सकता है। सो ये तो गैस बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब एक बार अगर ऑप्शन डेटा देख लें कि ऑप्शन डेटा पे क्या हो रहा है, तो निफ्टी फिफ्टी का ऑप्शन डेटा देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि 21,000 के लेवल ब्रेक नहीं हुए। सो वही आपको इस पे भी देखने को मिल रहा है। 21,000 पे आपको सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। ऑल्दो सपोर्ट काफी अच्छा है नीचे, एंड 21,000 के रेजिस्टेंस के बाद कोई भी ऐसा मेजर रेजिस्टेंस आगे है भी नहीं। लेकिन यही रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है। हाँ, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मैंने आपको बताया कहाँ तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो गैस बात हो गई निफ्टी फिफ्टी के ऑप्शन डेटा की। अगर हम बात कर लें बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा की, हाँ, वन मोर थिंग, इट्स नॉट ऑप्शन डेटा, इट्स ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की बात कर लें तो आप देखें कि जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो कर रहा है 47,500 पे, ठीक है। और जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 47,000 पे, ठीक। तो 47,000 के नीचे जाता हुआ मार्केट फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है इस एक्सपायरी के लिए, और 47,500 से ऊपर जाता हुआ भी नहीं दिख रहा है। तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट है, ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए फॉर दिस एक्सपायरी, ठीक है। ये गाइस बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपके साथ डिस्कस करनी थी। एक न्यूज तो मैंने आपको बता दी, आरबीआई ने आज क्या कमेंट किए। एंड एक न्यूज और है, कल मैंने आपको बताया था एक आईपीओ आ रहा है 13 तारीख को विच इज डॉम्स। और डॉम्स एक स्टेशनरी ब्रांड है जो नोटबुक्स, पेपर, पेन, पेंसिल्स बनाता है। सो हाँ, सो उससे रिलेटेड न्यूज ये है कि 13 को तो खैर आईपीओ ओपन होगा, 13 से 15 तक। लेकिन जो पेपर प्राइसेस हैं
वो 3 to 5% अप जाने वाले हैं। सो आई होप आपको किन स्टॉक्स पे नज़र बना के रखनी चाहिए और किन स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स को इससे बेनिफिट होगा। सो हाँ, और अगर पेपर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, आपको इसके जीएमपी में भी उछाल देखने को मिलेगा। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम, डॉम्स का जो आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको बढ़ता हुआ दिखेगा अगर पेपर प्राइसेस 3 to 5% अप हो जाते हैं तो। सो गाइस, सारी न्यूज़ डिस्कस कर लिया मैंने आपसे, निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस कर लिया है, लेवल्स भी डिस्कस कर दिए हैं, ओपन इंटरेस्ट भी आपको दिखा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, बाय बाय फॉर नाउ।